चलिए देखिए, कहा गया है कि टू कंडक्टिंग प्लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दो हमारे पास प्लेट्स हैं। देखिए, दो प्लेट्स हमारे पास हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। और ये काफी पास रखी हुई है ना। हाँ, दीज आर द कंडक्टिंग प्लेट्स। से दो प्लेट हो गई और ए और बी कह रहा है ये। तो ये कैपिटल ए हो गया प्लेट और ये कैपिटल क्या हो गई, बी प्लेट हो गई। उसके बाद दोनों को चार्ज Q1 और Q2 दिया गया। ठीक है, इसको Q1 दिया गया। सपोज इस वाले प्लेट पे Q1 चार्ज दिया गया और इस वाले प्लेट पे Q2 चार्ज दिया गया। ठीक है, अब अरे बस करो, इधर फोकस करो तुम लोग। देखो, Q1 चार्ज, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि है ना, कंपटीशन जो होता है यहीं से आता है। और जो बोर्ड है, बोर्ड के क्वेश्चन है, धीरे धीरे कंपटीशन अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना कि जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से वो लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए, Q1 चार्ज इसको दे दिया गया, Q2 चार्ज इसको दे दिया गया। अब Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकता है, कोई एक पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थ्योरी कैसे इवॉल्व होती है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कितने सरफेसेस दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सरफेस नंबर 1 हो गया इस साइड में, जो ये वाला हो गया ये सरफेस 1 हो गया, और इधर क्या हो गया, सरफेस 2 हो गया, ये सरफेस 3 हो गया, और इधर क्या हो गया, सरफेस 4 हो गया। तो देयर आर 4 सरफेसेस आर अवेलेबल, है ना, जहाँ चार सरफेस पे चार डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये मोटा बनाया है बस समझने के लिए, काफी पतला होगा, ठीकर होगा, तो ऊपर नीचे की हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हमें जानना है कि चार्ज इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा। ठीक, तो हमने कहा कि चलो यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया। ठीक है, या स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, कहाँ पे, इस वाले सरफेस पे, सरफेस 2 पे। हमने एज्यूम कर लिया कि कितना चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, 1 हमने नाम दे दिया। तो लेट, या दे ही देते हैं, या क्यू मान लेते हैं, लेट। ठीक है, चार्ज ऑन सरफेस 2 इज स्मॉल क्यू। ठीक है, एंड सरफेस 3 इज स्मॉल Q1। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो Q1 आ गया, इस वाले सामने वाले सरफेस पे 3 पे। अब देखिए, बात 1 वाले सरफेस की करें, है ना, कितना चार्ज होगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, इस प्लेट पे जो चार्ज दिया गया है Q1 दिया गया, तो इस पे यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा, सपोज मान लीजिए कि आपका जो भी चार्ज आने वाला है Q1 डैश आने वाला है, मान लीजिए Q1 डैश आने वाला है। तो Q1 डैश और Q, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, Q1 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये प्लेट क्या है, आइसोलेटेड है। ये प्लेट क्या कही जाएगी, यहाँ से चार्ज जंप करके जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो देर इज नो वे टू जंप द चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू अनदर प्लेट। वो इंड्यूस हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है एक ही प्लेट पे। तो ये चार्ज क्या है, आइसोलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस स्मॉल क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, Q1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब Q1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इंप्लाइज जो Q1 डैश होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 माइनस स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसको हटा दिया और हमने नया डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ड्रॉ कर दिया कि चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट सरफेस जो है, सरफेस नंबर 1 जो है, ये चार्ज कितना रख रहा है, Q1 माइनस स्मॉल क्यू। और ये वाला सरफेस 2 कितना रख रहा है, स्मॉल क्यू। सरफेस 3 पे चार्ज हमने कितना माना है, Q1 माना है ना, सरफेस 3 पे चार्ज। तो सिमिलरली हम लोग अगर सरफेस 4 की बात करें, तो चार्ज कंजर्वेशन हम लोग यहाँ भी लगाएंगे, है ना। तो हम कहेंगे क्यू, अगर Q1 चार्ज इधर आया है, तो बचा जो चार्ज है, मतलब Q2 माइनस Q1, वो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन।
तो जो फोर्थ वाले सरफेस पे है वो Q2 माइनस क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, क्योंकि Q1 चार्ज उधर चला गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन दिस स्मॉल q एंड Q1। अब हमें ये रिलेशन चाहिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने इवॉल्व किया रिलेशन है ना, वो कैसे किया, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन को ध्यान दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लें कंडक्टर के अंदर से, ये गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है एस। तो हम कहेंगे कि इसके दोनों के दोनों, ये वाले फेस और ये वाले फेस क्या है, इनसाइड द कंडक्टर है। ये हमने ले लिया है ना, ये ध्यान रखा कि जो सरफेसेस है इनके इनसाइड द कंडक्टर दिया है। मतलब यहाँ खड़ा होकर अगर कोई देखे और कोई उससे पूछे कि बताओ इससे कितना फ्लक्स आ रहा है, तो कहेगा कि हम तो कंडक्टर के अंदर है, तो लाइंस तो है ही नहीं, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई कहे कि तुम बताओ, है ना, तो ये कहेगा कि यहाँ भी नहीं है, क्योंकि देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन द कंडक्टर, देर इज नो फ्लक्स लिंकेज विद दिस गॉसियन सरफेस एस। ठीक है, तो हम लोग अगर क्यू इनक्लोज कहें तो लिखेंगे लेट, ठीक है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस एस। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, इनक्लोज चार्ज बताइए, इस डॉटेड के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना दिख रहा है, क्यू और Q1। और अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम दोनों को स्केलर नंबर की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन द कंडक्टर, दैट इंप्लाइज देयर इज नो फ्लक्स लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस एस, है ना। तो लिखेंगे सिंस देयर इज नो फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर, लेकिन कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तब रहती है अंदर लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, दैट इंप्लाइज फाइव नेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो फ्रॉम एस, एस से फाइव नेट क्या होगा, जीरो। तो क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और क्यू इनक्लोज हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है, क्यू प्लस Q1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो Q1 की वैल्यू है वो माइनस टाइम Q हो जाएगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा वो इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक तरह से हम लोगों ने पकड़ लिया कि जो चार्ज इंड्यूस होगा इस वाले सरफेस पे इक्वल और अपोजिट साइन का होगा, है ना, जो भी वहां पे चार्ज पाया जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब हम री अपडेट करते हैं इसको, आफ्टर दिस अपडेट अगर करते हैं हम, इसके लिखने के बाद फिर से अपडेट करेंगे ना फिगर को। हम फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, हमारे पास तो स्पेस है नहीं। तो हम कहेंगे कि जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, तो हमने कहा कि यहाँ पे कितना आ गया, Q1 की वैल्यू निकाल ली हमने, माइनस क्यू है। ठीक है, हाँ ठीक। तो हमने कहा कि यहाँ पे Q1 हो गया, Q1 माइनस क्यू, और इधर से क्या हो गया, Q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। और Q1 के पे माइनस क्यू रखे, तो वो माइनस और ये माइनस, Q1 का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, Q2 प्लस क्यू। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन अभी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया, तो कल इतना नोट कर लीजिए, जगह खाली हो तो बात करें। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ सुनाइए। अब इस पॉइंट P का, ठीक है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, ईपी। हाँ
चार्ज तो फ्लो कर नहीं रहा, जीरो होनी चाहिए अगर चार्ज नहीं फ्लो कर रहा तो। लेट पॉइंट P विद इन प्लेट A, है ना, वो A प्लेट थी। देन EP क्या हो जाएगा बोलो? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज देयर इज नो फील्ड लाइंस विद इन द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना। यहाँ पे रीजन लिख देंगे एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये समझ में आ गया? लेकिन अब देखिए, ये तो बात हुई नेट की, नेट वहां पे जीरो होगा, लेकिन वहां पे कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सरफेस वन पे, जो सरफेस वन का चार्ज डेंसिटी है वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सरफेस टू का भी प्रोड्यूस करेगा, सरफेस थ्री का भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और सरफेस फोर का भी क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ में आया ना? इसका मतलब, हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जितने भी चार्जेस हैं उसके द्वारा होता है। तो देयर आर फोर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सा? वन सरफेस, टू सरफेस, थ्री सरफेस और फोर सरफेस। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज हम लेके जा रहे हैं पॉइंट P पे, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये हम पॉजिटिव मान के चलेंगे जो भी चार्ज है ना। तो ये पॉजिटिव है, तो बताओ ये यहाँ पे किधर धक्का देगा इसको, राइट या लेफ्ट? सर रिपल्सन ये होगा वाला ना। सरफेस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर धक्का देगा ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आ गई। E1 मतलब सरफेस वन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ में आ गया? जो टू वाला सरफेस है, अब समझ लीजिए चार्ज यहाँ पे प्लस है और टेस्ट चार्ज यहाँ रखा गया है, तो बताइए इधर धक्का देगा, है ना। तो E2 किधर हो गया, इस साइड में हो गया, दैट इज E2। समझ में आ गया? अच्छा, सरफेस थ्री वाला निगेटिव चार्ज है, तो सरफेस थ्री वाला अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो E3 का डायरेक्शन क्या होगा, राइट की लेफ्ट? अट्रैक्ट करेगा उधर ही, है ना। तो ये सरफेस अट्रैक्ट करने वाला है, निगेटिव चार्ज है, तो ये E3 हो गया। और बताइए, ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को आपके रिपेल करेगा, तो ये क्या हो गया आपका, E4 हो गया। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब कि EP, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो E2 और E4 है, E2 प्लस E4, ये मिलके किसको कैंसिल कर रहे हैं, E1 और E3 को। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज शीट के द्वारा होता था, ये ध्यान दीजिए, किसी चार्ज शीट के द्वारा, जो ये चार्ज शीट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इससे किसी भी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट था, सिग्मा अपॉन क्या था, 2 एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन यहाँ पे दोनों सरफेस लेते थे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक सरफेस लेंगे तो हमने प्रूफ किया था कंडक्टर का इस तरह से करके, है ना, यहाँ पे चार्ज है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में है ना? सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अगर सरफेस पे चार्ज Q है और सरफेस का एरिया A है, तो Q बाई A सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? तो हम Q क्या हो गया, चार्ज ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे चार्ज कितना है, ये तो Q है ना। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस टू, सरफेस टू पे चार्ज कितना है, Q है, स्मॉल Q है, अपॉन क्या हो जाएगा, A, प्लेट एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट, प्लस E4, फोर्थ सरफेस पे चार्ज कितना है, Q2 प्लस स्मॉल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ सरफेस पे। तो बात समझ आ गया ना? इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, E1, मतलब फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना है, तो Q1 माइनस स्मॉल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा,
नहीं माइनस नहीं, बस मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन का हो चुका है, जब मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखा करिए, जब भी मैग्नीट्यूड डील करते हैं तो साइन को ओमिट करना है, ये हमेशा हम बताते रहते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये कट जाएगा, ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर कट गया। अच्छा, ये प्लस का क्यू माइनस के क्यू कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे Q1, और इधर क्या है 2Q, और प्लस Q2 है। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। ये बात समझ में आ गया, तो नोट करिए। हो गया। नाउ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे थे, जो रिजल्ट याद रखने वाली बात हो गई, लेकिन सारी चीजें बता दी कि वो आया कैसे, है ना। अब हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तरफ जाते हैं। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्लेट आपका ये हो गया, दोनों ए और बी प्लेट्स हो गई, ठीक है। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। सरफेस 1 हो गया, सरफेस 2 हो गया, सरफेस 3 हो गया, सरफेस 4 हो गया। अब सरफेस 1 पे अगर हम चार्ज कर रहे हैं ऑन सरफेस 1, तो इधर लिख रहे हैं सरफेस और उस पे चार्ज कितना है, तो सरफेस 1 हो गया। सरफेस 1 पे चार्ज कितना था, Q1 माइनस स्मॉल क्यू, वैल्यू रख दीजिए स्मॉल क्यू की, Q1 माइनस Q2 अपॉन क्या है 2 है, समझ में आया? आप ये करोगे तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस 1 पे जो चार्ज हो गया, टोटल चार्ज जो दिया गया था उसका आधा चार्ज आ गया सरफेस 1 पे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो सरफेस 1 पे चार्ज जो दोनों प्लेट को चार्ज दिया गया है, उस टोटल चार्ज का आधा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सरफेस 1 पे, आउटर सरफेस पे हम कह सकते हैं। उसकी इसी तरह सरफेस 2 पे क्या था, स्मॉल क्यू था, स्मॉल क्यू का मतलब Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया सरफेस 2 पे, ठीक, नोट कर लीजिए Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस पे इसी का माइनस टाइम्स आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स लिख दे रहे हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। सरफेस किस पे आ जाएगा 3 पे, तो सरफेस 3 पे आ जाएगा माइनस क्यू, दैट मीन्स माइनस टाइम्स, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना, माइनस टाइम्स हो गया, ठीक है। और जो उधर आउटर सरफेस पे है, ये नोट कर लीजिए Q4, सॉरी सरफेस 4 पे, वो उतना ही आएगा जितना 1 पे है, ठीक है। नोट कर लीजिए, वो कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, हम लिख दे रहे हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2। हाँ, ये तो नहीं, फोर्थ वाले पे हम लिखेंगे ना, ये हो गया, तो नीचे आप लोग लिखिएगा वहां पर जगह पे, फोर्थ वाले सरफेस पे, तो फोर्थ सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या है, बता दिया तो क्या था, Q2, Q2 प्लस Q था ना, Q2 प्लस Q था ना, तो Q2 और प्लस Q की वैल्यू हमारे पास आई है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा वही चीज Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब चलिए कुछ इस पे, ये देखिए रिजल्ट याद कैसे रखेंगे,
जो भी चार्ज हम देते हैं प्लेट को, है ना, ए और बी को, टोटल चार्ज का आधा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस वन पे और लास्ट वाले सरफेस पे। ठीक है, आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। बाकी चार्ज कंजर्वेशन से आप लगाते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि इसको चार्ज 10 कूलम दिया गया और इसको चार्ज मान लीजिए -6 कूलम दिया गया। ठीक है, तो नाउ सारे सरफेसेस के चार्जेस बताने हैं, सरफेस 1 2 3 4। तो फाइंड लिख लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ देखिए, टोटल चार्ज कितना हो गया अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, 10 और -6 प्लस का 4 हो गया, तो +4 का आधा +2 कूलम यहाँ आ जाएगा सरफेस वन पे, और +2 कूलम कहाँ आ जाएगा, सरफेस फोर पे, आउटर सरफेस पे, Q1 + Q2/2, है ना। उसके बाद सरफेस टू पे कितना आएगा, इधर देखो जी, सर 8 आएगा 8। सरफेस टू पे देखो 10 कूलम हमने चार्ज दिया था अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 10 - 2 मतलब 8 कूलम, और ये 8 कूलम है तो अपोजिट -8 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऑलरेडी लगेगा, है ना। तो ये ठीक है, समझ आ गया। चलिए दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड इफ प्लेट ए if plate A receive 10 coulomb charge, plate A receive 10 coulomb charge, then find charge on each surface, each surface। ठीक है, तो देखो, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 चार्ज है, 0 कूलम है, तो 0 + 10 10 हो गया, 10 का आधा 5, तो 5 कूलम सरफेस आउटर सरफेस वन रिसीव करेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। 10 - 5 5 बचा, तो 5 कूलम यहाँ आ जाएगा, अपोजिट इंड्यूस होगा -5 कूलम, और फिर ठीक है चार्ज कंजर्वेशन से, या ये 5 कूलम है तो इधर 5 कूलम रहेगा, या चार्ज कंजर्वेशन से लग जाइए, है ना। तो ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन, इतना चार्ज है। ठीक, अब मान लीजिए नेक्स्ट कि इसको 10 कूलम दिया गया है, इसको -10 कूलम दिया गया है। फिर लिखिए, डिटरमाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। टू करते हैं, हाँ, डिटरमाइन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। समझ आ गया। तो यहाँ हो गया 0, क्योंकि टोटल 0 चार्ज हो गया, आधा 0 हो जाएगा, तो देर इज 0 कूलम, चार्ज कंजर्वेशन 10 कूलम पूरा यहाँ आ जाएगा, -10 यहाँ अपोजिट आएगा, और फिर यहाँ 0 कूलम हो जाएगा। ये सारे सिनेरियो हो गए जो ये वेरिएशन कर सकते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब आज ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो सीट हम भेजे थे लेक्चर नंबर 4। अब देखिए, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो एग्जांपल किए थे हम, जब एक को हम 10 कूलम दिए थे, दूसरे